हे बच्चा पार्टी, वेलकम टू द चैनल। सो आज का टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ सेल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सेल थियरी, जहाँ पर स्लाइडेन एंड सॉन ने फॉर्मुलेट किया सेल थियरी और रडरवर्काउ ने बताया कि कैसे नए सेल्स फॉर्म होते हैं। सो इट वुड बी नाइस अगर आप एनसीईआरटी निकाल लो और साथ में रीड करने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे हर एक लाइन को क्लियरली मैं समझाऊंगी और नीट रिलेटेड पॉइंट भी बताऊंगी। Let's start. You have earlier observed cells in an onion peel and human cheek cell under the microscope. अगर आप स्कूल में होगे तो आपने देखा होगा कि एक्सपेरिमेंट कराया जाता है जिसमें कि जो प्याज होता है उसका बाहर का जो लेयर होता है उसको निकाला जाता है, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाता है, ठीक है। और उसमें आप सेल्स देखते हो या फिर जो आपका चीक सेल है उसे देखे होंगे। लेट अस रिकलेक्ट दियर स्ट्रक्चर। अब हम उसके स्ट्रक्चर को याद करने की कोशिश करते हैं। द अनियन सेल यानी जो प्याज का सेल है विच इज़ अ टिपिकल प्लांट सेल। अनियन क्या है? एक पौधा है, ही तो है, ठीक है। तो अनियन का सेल क्या हुआ? एक प्लांट सेल हुआ। तो प्लांट सेल में क्या होता है, जैसा कि सोन ने बताया था कि डिस्टिंक्ट सेल वॉल होती है एज इट्स आउटर बाउंड्री। मतलब कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर होता है जिसे क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। और वो स्पेशली जो प्लांट सेल होता है उसमें प्रेजेंट होता है। जस्ट विद इन इट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सेल वॉल के अंदर ही सेल मेम्ब्रेन होता है। द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। लेकिन अगर ह्यूमन चीक की बात करें, ठीक है, जो कि हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, तो सेल के बाहर सबसे बाहर क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। डीलिमिटिंग यानी कि बाउंड्री वाला जो स्ट्रक्चर है। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। हर सेल के अंदर, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, सबके अंदर एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? कवरिंग है बेसिकली। डेंस का मतलब है घना, बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें चीज़ें हों, ठीक है। स्पेस कम हो और डेंसिटी जो बोलते हैं ना, कि मान लो एक रूम में 5 लोगों का जगह है, उसमें 10 लोग भरे हैं, तो बहुत ज़्यादा डेंस होगा वो। दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोजोम। अब ये जो न्यूक्लियस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? आपका क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है, क्रोमोजोम, ठीक है, विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटीरियल। अब ये जो क्रोमोजोम होता है उसमें जेनेटिक मटीरियल डीएनए होता है। डीएनए का नाम सुनोगे ना कि पेरेंट्स से बच्चे में डीएनए आता है। तो डीएनए में क्या होता है? डीएनए में होता है जीन्स, ठीक है। और जीन का मतलब है इंस्ट्रक्शन। डीएनए में क्या है? इंफॉर्मेशन है कि भाई तुम्हें पैदा किया जा रहा है, ठीक है, और तुम्हें किस तरह से बिहेव करना है, कौन से कैरेक्टर शो करना है, किस कलर की तुम्हारी आंखें होंगी। तो डीएनए में क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस बताए गए रहते हैं कि तुम्हें ये काम करना है और ये काम नहीं करना है, ठीक है। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकेरियोटिक। अब दो तरह के सेल होते हैं। एक होता है यूकेरियोटिक सेल, जिसमें कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या होता है? मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। मतलब न्यूक्लियस बेसिकली पूरा प्रोटेक्टेड होता है। जैसे कोई हम सामान रखते हैं, ठीक है, रूम में, तो कबर्ड होता है, उसमें हम जाके रख देते हैं, ठीक है, तो वो यूकेरियोटिक सेल है। लेकिन ऐसा सेल जिसमें कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता वो प्रोकैरियोटिक है। ऐसा रूम जिसमें कि कोई भी सामान है, मान लो कीज हैं, वो आपका टेबल पे बस ऐसे ही पड़ा हुआ है, कबर्ड वबर्ड में नहीं है, किसी लॉकर के अंदर नहीं है, ठीक है, तो वो प्रोकैरियोटिक हो जाएगा। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, दोनों को समझो। प्रोकैरियोटिक, अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द सेल। दोनों सेल की बात करो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, दोनों में क्या होता है? दोनों के सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। सेमी फ्लूइड मतलब आधा फ्लूइड होता है और आधा सॉलिड होता है, जैसे जेली जैसा होता है ना, तो वही वैसा ही साइटोप्लाज्म भी होता है। मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, मेन एरिया होता है जहाँ पे सब काम होता है, जहाँ पे अधिकतर काम होता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल सेल हो। वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। ढेर सारे डिस्कशंस, ढेर सारे रिएक्शंस, ढेर सारे काम होते हैं ताकि सेल जिंदा स्टेट में रहे, लिविंग स्टेट में रहे, ठीक है, मतलब मेटाबॉलिज्म होता रहे। न्यूक्लियस के अलावा यूकेरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनल्स। मतलब कि यूकेरियोटिक सेल में न्यूक्लियस तो होता ही होता है, लेकिन उसके साथ और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे ऑर्गेनल्स कहते हैं।
जिसका नाम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी, वैक्यूम। इन सब के बारे में हम आगे देखेंगे। द प्रोक्रियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, लेकिन जो प्रोक्रियोटिक सेल होता है उसमें ऐसे ऑर्गेनल्स, ऐसे कंपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट्स नहीं होते हैं। राइबोसोम की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मतलब एक ऐसा ऑर्गेनल है, एक ऐसा कंपार्टमेंट है जिसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं है, बाउंड्री नहीं है, जो कि हर सेल में पाया जाता है, चाहे वो यूकेरियोटिक हो जिसमें न्यूक्लियस होता है, या वो प्रोक्रियोटिक हो जिसमें न्यूक्लियस बाउंडेड नहीं होता, या वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो। विद इन द सेल राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन 2 ऑर्गेनल्स। राइबोसोम जो है वो केवल ऐसा नहीं है कि सेल में ही पाया जाएगा, मतलब सेल के साइटोप्लाज्म में ही पाया जाएगा, बल्कि जो ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे प्लांट में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, उसमें भी पाया जाएगा, और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, उसमें भी पाया जाएगा। क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ ईआर। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाने का काम होता है, ठीक है, जितना भी प्रोटीन सेल के अंदर बनेगा सब राइबोसोम ही बनाता है। सो आई होप समझ में आया होगा। नीट पॉइंट्स मैं बता देती हूँ। और ये तुम्हारे नीट के इम्पॉर्टेंट लाइंस हो गए हैं, और आई होप समझ में आया होगा। अब हम इसके आगे ये देखेंगे कि फंक्शंस डिसाइड करता है शेप को।